स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गुजारा भत्ता मांगने की हकदार पत्नी कब होती है। तलाक की स्थिति में कब पत्नी को यह अधिकार होता है कि वो गुजारा भत्ते की मांग कर सकती है। कई बार ऐसा होता है कि जो तलाक की याचिका जो दायर की जाती है वो पत्नी के द्वारा ही दायर की जाती है, जहाँ पर जिस तलाक कोर्ट के द्वारा, अदालत के द्वारा, माननीय अदालत के द्वारा तलाक की जो याचिका होती है उस पर मुहर लगा दी जाती है और दोनों पक्षों के बीच में तलाक हो जाता है। तो कई बार ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि जब पत्नी ने तलाक की याचिका पहले दायर की है तो कहा जाता है कि पत्नी गुजारे भत्ते की हकदार नहीं रह जाएगी। और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जब अदालत जब पत्नी की याचिका पर तलाक की अर्जी को मंजूर कर लेती है तो उसके बाद जब वो गुजारे भत्ते की मांग करती है और अदालत के द्वारा गुजारा भत्ता स्वीकार कर लिया जाता है तो पति को ये लगता है कि याचिका तो पत्नी ने दायर की थी, तो इस आधार पर तो इसमें वो गुजारा भत्ता देने का हकदार नहीं बनता है। लेकिन यहाँ पर आपके लिए एक पॉइंट जानना जरूरी है कि अगर कभी पत्नी के द्वारा तलाक की याचिका पहले दायर की जाती है और तलाक मंजूर कर लिया जाता है, दोनों पक्षों के बीच में तलाक हो जाता है, तो ये देखा जाएगा कि किन तथ्यों के आधार पर तलाक की डिक्री पारित की गई है, याचिका किसके द्वारा दायर की गई है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि कौन से ऐसे तथ्य हैं जिनके आधार पर तलाक की अर्जी को पारित किया गया है। अगर ऐसा है कि याचिका जिन आधारों पर दायर की गई है वो आधार पति को गलत ठहराते हैं, पति की गलती बताते हैं, तो ऐसी स्थिति में पत्नी हकदार है गुजारा भत्ता प्राप्त करने की। एक मामला आया था जिसमें जब पत्नी ने याचिका दायर की थी तलाक के लिए, शीर्ष अदालत ने तलाक को मंजूरी दे दी। उसके बाद पत्नी ने गुजारा भत्ता के लिए आवेदन किया, शीर्ष अदालत ने गुजारा भत्ता का आदेश पारित कर दिया। तो ऐसी स्थिति में पति ने क्या किया कि पति ने हाई कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की और इस आधार पर याचिका दायर की कि जो तलाक की याचिका दायर की गई थी, जो अर्जी दी गई थी, वो पत्नी की तरफ से दी गई थी। तो ऐसी स्थिति में पति हकदार नहीं है कि वो भरण पोषण दे, पति का कोई दायित्व नहीं है कि वो भरण पोषण दे। हाईकोर्ट ने उसके इस आदेश को खारिज कर दिया, इस आवेदन को खारिज कर दिया। पति ने फिर सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के इसके लिए याचिका दायर की, पिटीशन दायर किया। तो सर्वोच्च अदालत ने देखा कि जो मामले के जो तथ्य थे वो कुछ ऐसे थे कि पति नपुंसक था और नपुंसकता की वजह से पत्नी उससे अलग रहने लगी थी। उसके बाद पत्नी ने तलाक की याचिका दायर की थी और तलाक मंजूर हो जाने के बाद उसने गुजारा भत्ता के लिए आवेदन किया था। तो सर्वोच्च अदालत ने ये पाया कि इसके जो महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनको छुपा करके पति के द्वारा पिटीशन दायर की गई है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि ये जो नपुंसकता है वो नपुंसकता तलाक का आधार है और पत्नी ने जो तलाक के लिए याचिका दायर की थी वो इसी आधार पर दायर की थी। तो ऐसी स्थिति में पति का ये दायित्व बनता है कि वो अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता दे। शीर्ष अदालत से जो 1000 रुपये का अमाउंट, जो राशि जो पारित की गई थी गुजारा भत्ता देने के लिए मासिक, उस पर मोहर लगाई गई और पति को यह आदेश दिया गया कि पति अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता दे, क्योंकि ये जो तलाक की याचिका दायर की गई थी उसमें आधार था नपुंसकता, और नपुंसकता हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 12 में एक आधार है जिस आधार पर तलाक लिया जा सकता है। तो इसीलिए आपका ये जानना जरूरी कि अगर कभी भी ऐसा होता है कि जो तलाक की याचिका दायर की जाती है वो पत्नी के द्वारा दायर की जाती है, तो उनमें आपको तथ्यों को जरूर देखना चाहिए कि कौन से ऐसे तथ्य हैं जिनके आधार पर तलाक की याचिका दायर की गई है। अगर जो तथ्य हैं उनमें गलती पति की है तो पति का ये दायित्व बनता है कि अगर उसकी पत्नी के द्वारा गुजारे भत्ते की मांग की जा रही है तो उसे गुजारा भत्ता, जो भी राशि जो आदेश दिया जाता है अदालत के द्वारा, उसे उतने अमाउंट का भुगतान करना होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर किसी दूसरे टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी ज़रूर बताइएगा। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।